हेलो दोस्तों, अभी हम जानेंगे वॉश बेसिन में फिटिंग होने वाले सभी सामान का लिस्ट कैसे लिखते हैं। तो अभी हम यहाँ पर एक वॉश बेसन का फुल फिटिंग लिस्ट बनाएंगे। एक वॉश बेसन को फिटिंग करने में हमें कम से कम नॉर्मली 10 सामान लगता है। आप इससे ज़्यादा भी वॉश बेसन लिख सकते हैं, आपको सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाना है, पीस बढ़ाना है, सामान सब यही लगेगा। तो चलिए वॉश बेसन हम सबसे पहले इस लिस्ट में लिख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने वॉश बेसन लिख लिया है। अब इसका हम एक पीस लिखेंगे, क्योंकि हम एक सेट यहाँ पर लिख रहे हैं, एक पीस से लिख रहे हैं। तो इस तरह का ये वॉश बेसन होता है। तो ये हुआ अपना वॉश बेसन, ये नॉर्मल वॉश बेसन है। आप चाहे तो कॉर्नर वाला या पेडिस्टल वाला भी वॉश बेसन यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे इसका नल पिलर कक, जिससे वॉश बेसन में पानी चालू होता है, पानी चलता है। ये पिलर कक वॉश बेसन का नल होता है। तो इससे भी हम एक पीस लिखेंगे। इस तरह का ये पिलर कक होता है, आप देख सकते हैं इस तरह से ये ऊपर में फिटिंग हो रखा है। अब हम लिखेंगे एंगल कक। एंगल कक जो है सो मेन पॉइंट में कनेक्शन पिलर कक को देता है, पानी जो दीवार में कसा हुआ है पॉइंट में। आप देख सकते हैं इस तरह का ये एंगल कक है, जो इस तरह से यहाँ पर फिटिंग है। अब हम लिखेंगे वेस्ट कपलिंग। ये जो है सो पानी को वेस्ट करने के लिए, वॉश बेसन में जब हाथ धो लेते हैं तो उससे पानी को भगाने के लिए, पानी को वेस्ट करने के लिए, ड्रेन करने के लिए लगाया जाता है। इस तरह से ये होता है और यहाँ पर ये फिट होता है। अब हम लिखेंगे वेस्ट पाइप। ये वेस्ट पाइप वही पानी को ड्रेन करने के लिए वेस्ट कपलिंग के साथ लगा हुआ होता है। ये भी हम एक पीस हमने लिख दिया है, ये इस तरह का होता है। उसके बाद अब हम लिखेंगे कनेक्शन पाइप, जो एंगल कक से पिलर कक के साथ कनेक्ट होता है, जो एंगल कक से पिलर कक में पानी देता है, इसी से पानी जाता है। इसे भी हम एक पीस लिख लेते हैं। ये इस तरह का होता है और इस तरह से फिटिंग हो रखा है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एमसील। इसका यूज़ हम लोग वेस्ट कपलिंग के साथ करते हैं, वेस्ट कपलिंग को लीकेज प्रूफ बनाने के लिए। यहाँ पर हम सैनिटरी एमसील लिखेंगे, सैनिटरी वाला। आप नॉर्मल एमसील भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह का सैनिटरी वाला एमसील है, जो यहाँ पर हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे रैग बोल्ट। आप चाहें तो इसे सुमो बोल्ट या फास्टनर भी लिख सकते हैं, इसका सही नाम रैग बोल्ट ही है। तो इसका यूज़ हम लोग वॉश बेसिन को दीवार के साथ हैंगिंग करने के लिए, दीवार के साथ टाइट करने के लिए, फंसाने के लिए करते हैं। ये इस तरह का होता है और इस तरह से यहाँ पर यूज़ करते हैं दोनों बोल्ट को दीवार के साथ वॉश बेसिन को टाइट करने के लिए। अब हम लिखेंगे इस लिस्ट में बेसिन ब्रैकेट। ये भी वॉश बेसन को दीवार के साथ कनेक्ट रखता है। ये मेन चीज़ है, जो पूरे वॉश बेसन का भार, पूरा लोड इसी बेसिन ब्रैकेट पर रहता है। ये इस तरह का है और इस तरह से दोनों साइड एक एक लगता है। पूरा वजन वॉश बेसन का इसी पर, बेसिन ब्रैकेट पर ही रहता है। अब हम लिखेंगे टेफ्लॉन टेप। इसका यूज़ हम लोग एंगल कप को पॉइंट में टाइट करने के लिए, पॉइंट में कसने के लिए, फिटिंग करने के लिए करते हैं। एंगल कप को लीकेज प्रूफ बनाने के लिए ये इस तरह का होता है और इस तरह से यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि वॉश बेसिन में फिटिंग होने वाले सभी सामान का लिस्ट हम लोग कैसे बनाते हैं और किस तरह से लिखते हैं। यही सब सामान लगता है, कम से कम इसमें 10 सामान लगता है। आप चाहें तो इस लिस्ट को और भी बढ़ा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। इसी तरह प्लम्बिंग का वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर प्लम्बर को सब्सक्राइब कर लें।